देखा कि 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर हमला कर दिया और ये एक टेररिस्ट अटैक था। पीएम मोदी ने इजराइल को सपोर्ट कर दिया। इसके बाद तुरंत पूरे भारत में जगह जगह पर कुछ अंधभक्तों ने, है ना, क्या किए, प्रोटेस्ट किए हमास के सपोर्ट में। लेकिन फिर बाद में ये तय हुआ कि इंडिया का स्टैंड अलग है। इंडिया हिंसा को कभी भी बढ़ावा नहीं देता। इसी चीज़ का बदला लेने के लिए कुछ अंधभक्तों ने कतर का सपोर्ट किया होगा, तभी ऐसा हुआ है। मैं बात करने वाला हूँ कि कतर ने भारत के साथ बदला लिया है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि भारत ने इजराइल को सपोर्ट किया, इजराइल हमास जंग के बीच में। और इसी बात से संबंधित है आज का ये वीडियो। आपको बता दें कि कतर में फंसे हुए 8 पूर्व अधिकारी, ये नेवी के अधिकारी हैं, एक्सपर्ट हैं, रिटायर्ड हैं और वो एक प्राइवेट कंपनी में वर्क कर रहे थे। कहाँ पर? कतर में। कतर की राजधानी दोहा में भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों को मौत की सज़ा सुनाई गई है। ये भी एक स्तब्ध करने वाली, शॉक करने वाली न्यूज़ है। इस तरह से ये पता लगता है कि भारत की डिप्लोमेसी पूरी तरह फेल हो चुकी है। मुझे ऐसा लगता है कि जो इंटरनेशनल रिलेशंस होते हैं, ज़रा ज़रा से बहुत नाजुक रिश्ते होते हैं और ये ज़रा से ज़रा कोई प्रॉब्लम क्रिएट होने पे अच्छे से अच्छे रिलेशन ख़राब हो जाते हैं। वैसे सबको ये मालूम है कि भारत के कतर के साथ अच्छे रिलेशन हैं, लेकिन आजकल इजराइल के ख़िलाफ़ एक प्रकार का तूफ़ान सा चल पड़ा है। इस फैसले ने जो सज़ा सुनाई गई है सबको हैरान कर दिया है। इंटरनेशनल मीडिया कुछ बोल नहीं रहा है। ये ऐसे सेंसिटिव मुद्दे होते हैं जिन पर लोगों को ज़्यादा जानकारी साझा नहीं की जाती किसी भी कीमत पर। इजराइल हमास जंग से भी इस फैसले को जोड़कर देखा जा रहा है, और क्यों ना जोड़ा जाए। ये ऐसे वक्त में आया है, पिछले 8-10 महीने से ऐसा कुछ हुआ नहीं। विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि वह इस पूरे मामले पर बारीकी से नज़र रखे हुए हैं। आपको बताएं कि इजराइल हमास जंग के बीच कतर से बहुत ही बुरी खबर आई है, भारत को चिंता में डालने वाली खबर है। कतर की जो अदालत है, क्या मैं तो केवल ये सोच रहा था, क्या कतर में भी न्यायपूर्ण मतलब फैसले होते हैं क्या? ऐसा हो सकता है। तो उन पर एक आरोप लगा दिया गया है। कतर की एक अदालत ने भारतीय नौसेना के 8 पूर्व नौसैनिक अधिकारियों को मौत की सज़ा सुना दी है। भारत सरकार इस सज़ा पर हैरान है और सभी जरूरी उपाय करने के बारे में सोच रहा है। और ये विदेश मंत्रालय ने जब इन्हें अरेस्ट किया गया था तब भी यही बात कही थी। तब से अब तक क्या डेवलपमेंट हुई? कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। वहाँ के राजा ने इस चीज़ को सुनने से इनकार कर दिया है और वो इजराइल को बार बार धमका रहा है कि हमास पर बॉम्बार्डमेंट वो बंद करे, नहीं तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। इससे भी लोग जोड़ के देख रहे हैं, क्यों ना जोड़ें। ये तो सोचने वाली, समझने वाली बात है कि कतर का रिलेशन, कतर किसके साथ सपोर्ट में होगा? 57 मुस्लिम देशों के साथ। इजराइल हमास जंग में इजराइल का समर्थन करने का बदला लिया गया है, ये पूरी तरीके से कहा जा सकता है। नौसेना के इन अधिकारियों को 1 साल से अधिक समय से हिरासत में रखा गया था और बिना किसी चार्ज शीट के इनके ऊपर मुकदमे चलाए गए। कोई बेल नाम की चीज़ नहीं हुई। मामले में जितनी तेज़ी दिखाते हुए इस कतर की ओर से जो फैसला आया है वह काफ़ी हैरान करने वाला है। भारत के विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि हम सभी कानूनी विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। आखिर यह पूरा मामला क्या है और नौसेना के पूर्व अधिकारी कतर कैसे पहुंचे, इस पर हम विस्तार से समझाने की कोशिश करते हैं। आपको मालूम होगा कि भारतीय नौसेना के सभी 8 पूर्व अधिकारी कतर में एक निजी फर्म के लिए काम कर रहे थे। अगस्त 2022 से कतर की जेल में भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अधिकारी बंद हैं। इन 8 पूर्व अधिकारियों के नौसैनिक अधिकारियों के नाम इस प्रकार हैं। नंबर 1 है कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा। सेकंड 1 है कैप्टन नवतेज सिंह गिल। थर्ड नंबर है कैप्टन सौरभ वशिष्ठ। फोर्थ नंबर है कमांडर सुगुनाकर पकाला। फिफ्थ नंबर पर है कमांडर अमित नागपाल। 6 नंबर पर है कमांडर पूर्णेंदु तिवारी। 7th नंबर पर है कमांडर संजीव गुप्ता। 8th नंबर पर है सेलर रागेश। इन नामों को आप अच्छे से समझ लें, सोच लें, और मैं इन नामों को इस वीडियो में बता दूंगा। इन सभी को जासूसी के आरोप में
पूछताछ के लिए पहले तो हिरासत में लिया गया। अब ये आरोप लगाया गया है कि ये जासूसी इजराइल के लिए कर रहे थे। कतर में भारतीय नौसेना के इन अधिकारियों को हिरासत में लिए जाने के बाद कई दिन बाद भी या कई महीनों बाद भी उनके खिलाफ क्या आरोप है ये ओपन नहीं हो पाया है, यह बताया बिल्कुल नहीं गया है। अब जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक भारतीय नौसेना के जिन अधिकारियों पर कतर में मुकदमा चल रहा था उन पर देश की हाई ग्रेड पनडुब्बियों पर इजराइल के लिए जासूसी के आरोप लगे हैं। कथित तौर पर ये पनडुब्बियाँ मेटा मटेरियल से कवर हैं। ये मेटा मटेरियल स्पेशल टाइप का सब्सटेंस होता है जिससे कोई लेज़र बीम सब्सटेंस मतलब कोई ऐसा पदार्थ है जिस पर कुछ भी डिटेक्शन के कोई मशीन नहीं बनी है, जो उनकी सीक्रेट क्षमताओं को बढ़ाती हैं और उनका पता लगाना काफ़ी दूभर या मुश्किल हो जाता है। इस पूरे मामले पर भारत का क्या स्टैंड है ये समझाते हैं। कतर की अदालत से जैसे ही 8 भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारियों को मौत की सज़ा सुनाने का फैसला आया, उसने सबको हैरान कर दिया। भारत के विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया कि वह इस फैसले से बेहद हैरान है। इस मामले में सभी कानूनी विकल्पों पर विचार भारत कर रहा है। भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अधिकारी पिछले साल अगस्त में जेल में थे 2022 से। कतर के अधिकारियों की ओर से भारतीयों के खिलाफ लगाए गए आरोपों को सार्वजनिक भी नहीं किया गया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि हमें शुरू में जानकारी मिली कि कतर की अदालत ने अल दाहरा कंपनी के 8 भारतीय कर्मचारियों से जुड़े मामले में फैसला सुनाया है। मंत्रालय ने कहा, हम मौत की सज़ा सुनाए जाने के फैसले से बेहद स्तब्ध हैं और फैसले के विस्तृत ब्यौरे की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम परिवार के सदस्यों और कानूनी दल के संपर्क में हैं। हम सभी कानूनी विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। इजराइल हमास जंग के बीच कतर के इस फैसले पर सवाल उठना लाजमी है। क्या इजराइल का साथ देने की वजह से कतर की ओर से इतनी जल्दबाजी में यह फैसला लिया गया है? सवाल बहुत बड़ा है और यह सवाल उठना जायज़ है। कतर की ओर से काफ़ी सख्त लहजे में इजराइल को गाज़ा पर हमले रोकने के लिए कहा गया है। कतर की ओर से ये भी कहा गया है कि इजराइल बिना रोक टोक लोगों को मारने की मान रहा है और कतर इसकी कोई इजाज़त नहीं दे सकता। कतर के शासक की ओर से कहा गया है कि गाज़ा में बहुत खून बह चुका है और इजराइल को इस तरह के कत्लेआम की इजाज़त नहीं दी जा सकती। भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारियों की जिस प्रकार सज़ा सुनाई गई है उसके पीछे कहीं न कहीं इजराइल हमास जंग भी है। कतर का इस कदम की ओर ही साफ इशारा कर रहा है कि नौसेना के पूर्व अधिकारियों की गिरफ्तारी के बाद से ही कंपनी की वेबसाइट बंद हो गई है। दाहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज़ एंड कंसल्टेंसी की वेबसाइट जो कंपनी थी प्राइवेट उसकी बंद है और उसके एक कर्मचारी को भी लिया गया था घेरे में, सुरक्षा घेरे में, लेकिन हुआ ये उसे छोड़ दिया गया है क्योंकि वो कतर का नागरिक है। वहाँ की वैसे भी जनसंख्या कम है। जिन लोगों को कतर में सज़ा मिली है उनमें कमांडर पूर्णेंदु तिवारी भी हैं जिनको 2019 में प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया। कितना दुखद है। भारत सरकार को कुछ ना कुछ करना चाहिए। मैं मोदी जी से आग्रह करता हूं और डॉक्टर एस जयशंकर जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्रवासी भारतीयों के लिए कुछ ना कुछ किया जाए भारत सरकार के लिए। ये बहुत ही दुखद और निंदनीय है और डिप्लोमेसी की हार मानी जाएगी क्योंकि पूरी जनता भारतीय डॉक्टर एस जयशंकर की ओर टकटकी लगाते हुए दिख रहे हैं क्योंकि 8 अधिकारियों की फैमिली मेंबर का क्या हुआ। जय हिंद, जय भारत।